पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक काम करो बेटा, पीजी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाओ अजी अभी। और अभी ये क्लास करने के बाद में हम एक आपको 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहे हैं, है ना, तुरंत। ये सिर्फ जनरल स्कूल वालों की होगी, तो आप लोग पढ़ ज़रूर लीजिएगा, समय कम होने के कारण। और मेरे मुंह से लेकर के गले में ये थ्रोट जो इन्फेक्शन होता है ना, थोड़ा सा वो हो गया है, इस वजह से हम आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुझसे जितना हो सका है मैंने किया है। सो आप वो पीडीएफ ले लीजिएगा, अपने आप से पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे हम ना थोड़ा सा जितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं वो करवा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट। बाकी के 100 आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का नाम पीजी पॉइंट है, और लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, ठीक है। ये आप सर्च कर लेना पीजी पॉइंट, ओके। देखो, लैंगिक विभेद से तात्पर्य क्या है आपका, तो लैंगिक विभेद से तात्पर्य बालक तथा बालिका में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस काल में स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं था परंतु धीरे धीरे होने लगा, तो प्राचीन काल की बात थी ये। बाल विवाह निषेध 1829 में समाप्त हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। कब हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। महिला सशक्तिकरण का अर्थ आपका क्या होता है? देखो, चारों क्वेश्चंस आप पढ़िएगा, आपको जो ऑप्शन पॉजिटिव लगे आपको वो ऑप्शन टिक करना है। सेकेंडरी सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद में अगर आपको लगे कि ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव टिक करिएगा, अन्यथा तक की स्थिति में नहीं। अभी एक काम करिएगा, इजी नोट्स वगैरह जो भी आपके पास कंटेंट हो उससे जो मेन सन वगैरह होते हैं ना, जैसे फलाना अधिनियम कब आया, नारियों से संबंधित जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, नारी से संबंधित शिक्षा से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, वो सब कुछ आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है आपका? अपने निर्णय स्वयं ले सके, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है कि अपने निर्णय स्वयं ले सके। अब देखो, पुरुषों से आगे हैं, घर में कार्य न करें, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहे, तो देखो ये तो गलत हो गया, इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। पुरुषों से आगे ना, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी, फिर हम लोग नारी शिक्षा पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग पुरुष शिक्षा पढ़ने लगेंगे, भाई पुरुषों के लिए अनुच्छेद बनने लगेंगे, तो ये भी अपने आप में एक तरीके का नेगेटिव हो गया। तो अपने स्वयं निर्णय ले सके, ये उनका महिला सशक्तिकरण का अर्थ है ना। धारा, संविधान की धारा 14 से 18 किससे संबंधित है आपकी? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण स्त्रियों की अभिरुचि के अनुसार किया जाए, किस आयोग ने कहा था ये बात? तो राधाकृष्ण आयोग ने कहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक समानता में बाधक तत्व है? तो मान्यताएं तथा परंपराएं जो हैं वो लैंगिक समानता में बाधक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है आपका क्या कह रहा है, समान विकास के लिए विद्यालय की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो लैंगिक समानता विषयी कार्य से संबंधित होनी चाहिए, ऐसी भूमिका होनी चाहिए जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो, है ना। नेक्स्ट, लैंगिक विभेद को समाप्त करने में परिवार का कार्य क्या होता है? तो समानता का व्यवहार, ठीक है, समानता का व्यवहार। स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुष की शिक्षा से अधिक है, ये किस आयोग ने कहा था? तो ये कोठारी आयोग ने कहा था, सन 1964 से लेकर के 66 के बीच में। किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। क्या कहा था? कि स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से अधिक है। ये बात कोठारी आयोग ने कही थी। क्यों? एक तरीके से देखो तो जेन्युइन है ये, कि अगर एक ये भी किसी का कथन है कि अगर किसी स्त्री को आप शिक्षित करेंगे, इसका मतलब आप 5 लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। भाई आगे आने वाली जनरेशन को कौन आगे चल के, बच्चों को कोई पापा तो घर पे नहीं रहते, इतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, तो बच्चों का ध्यान मम्मा पापा रखती, सास ससुर, फैमिली जो भी होती है, तो इसलिए जो स्त्री शिक्षा है वो अति महत्वपूर्ण है ना। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी सन 1957 से लेकर के 1959 में। लैंगिक रूढ़िबद्धता का प्रत्यय क्या है आपका? तो लिंग पर आधारित समूह की विशेषता या दृष्टिकोण है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सहयोगी समूह का अर्थ क्या है आपका? तो एक साथ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का समूह, ये आपका क्या है? सहयोगी समूह का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए, लैंगिक चुनौतियों में जन संचार के साधनों की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो लैंगिक चुनौतियों तथा विषयों पर जागरूकता प्रदान करना, ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नारीवादी सिद्धांत के उद्देश्य क्या हैं आपके? नारीवादी सिद्धांत के उद्देश्य हैं आपके समाज में नारियों को अधिकार दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा का कारण क्या होता है आपका? तो परिवार तथा समाज का अनुचित दृष्टिकोण जो है वो आपका घरेलू हिंसा का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये बात, कैसे याद रखोगे?
जगाने वाली बात जा से शुरू हो रही है, जगना जगाना जा से शुरू हो रहा है, और जवाहरलाल नेहरू भी आपके जा से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए, किस समिति ने कहा है? तो ये कहा है आपकी दुर्गाबाई देशमुख समिति। अब देख लीजिए, दुर्गाबाई देशमुख समिति से संबंधित क्वेश्चन कल के पेपर में बना था, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में आपका, है ना। और आज बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मूल्य एवं शांति शिक्षा का क्वेश्चन आपका मनोवैज्ञानिक में रख दिया गया। तो आप विश्वास मानिए, जो आप पेपर 1, 2, 3 दे करके आए, उससे कम से कम कितने, कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। मतलब उससे का मतलब ये कि जितना आपने ये पिछला पढ़ा ना इन 3 दिनों में, बीते 3 दिनों में, उससे संबंधित क्वेश्चन जो आप पढ़ चुके हो, चीज़ें, टॉपिक्स, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल के पेपर में देखिएगा मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन, है ना। समावेशियों वालों को तो 110% मिलेंगे, आप लोगों को भी 1-2 मिलेंगे। संविधान में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति व्यवस्था क्या है? अनुच्छेद 42 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता में अधिकांशतः सकारात्मक अर्थ होता है, नकारात्मक अर्थ होता है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है या फिर पुरुषों को आगे बढ़ाया जाता है? तो क्या होता है? लैंगिक रूढ़िवादिता में नकारात्मक अर्थ होता है। ठीक है, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियां तैयार करनी चाहिए, शिकायत समिति गठित करनी चाहिए, महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है। विद्यालय का औपचारिक कार्य है, क्या है विद्यालय का औपचारिक कार्य? तो मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन एवं पुनर्रचना, ये आपका विद्यालय का औपचारिक कार्य है। बालिका शिक्षा के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा के किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए समान होना चाहिए, परंतु गृह विज्ञान विषय आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, ये एक अल्टीमेट बात थी, है ना। किस समिति ने कहा शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जाएगा? तो ये बात कही थी किसने? राममूर्ति समिति ने कही थी। कैसे देखोगे? क्योंकि कैसे क्या कहोगे कि राम भगवान जी जो हैं, है ना, सबके मम्मा पापा चाहते हैं कि उनके शिशु कैसे हों? सबके मम्मा पापा चाहते हैं कि उनके शिशु राम भगवान की तरह हों। ऐसे याद रख लो कि शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को प्राथमिक स्कूल से जोड़ा जाए, किस समिति ने कहा था? तो राममूर्ति समिति ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पितृसत्तात्मकता का अर्थ क्या है? पिता का शासन, माता पिता का शासन, परंपरागत शासन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पिता का शासन। सहयोगी समूह की विशेषता क्या है आपकी? तो वरिष्ठ कनिष्ठ का अंतर नहीं होता है, ये आपकी सहयोगी समूह की विशेषता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो अक्टूबर 2004 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2004 में हुआ था। घरेलू हिंसा अधिनियम बना तो 2005 में बना। हंस मेहता समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो हंस मेहता समिति की नियुक्ति आपकी सन 1962 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। और देखो 30 क्वेश्चंस तो आपके ये हो गए, 100 क्वेश्चंस अभी हम आपको दे रहे हैं। तुरंत आ जाइए टेलीग्राम पे, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पीजी पॉइंट के नाम से जुड़ जाइएगा और अभी भेजते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तुरंत हाँ भेज देंगे हम, वैल्यू पीस वालों को भी सबको भेज देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे कल, है ना। कल का क्वेश्चन पेपर आप लोग हमें टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं प्राइवेसी हटा दूंगी, प्रॉपर एक पीडीएफ बना करके दीजिएगा, उसके बाद ही मैं एनालिसिस करवा पाऊंगी। ओके, तो कल का पेपर प्रॉपर पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा। और जिन बच्चों ने ऐप नहीं इंस्टॉल किया, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और आगे की तैयारी के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।